नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। 5 जून 2026 ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए भूलने वाला दिन नहीं होगा, एक बहुत ही भयावह दिन होगा। एक ही दिन में नेस्डेक 4% 5% गिरा, S&P 500 जो है 2.5-3% गिरा, साउथ कोरिया का कोस्पी 5.5% गिरा, गोल्ड 3% गिरा, सिल्वर 7% गिरा, बिटकॉइन 5% के नीचे गिरा। सब क्रिप्टो की दग गई। टेक सेक्टर से अकेले $1 ट्रिलियन मार्केट कैप साफ। तो आखिर एक दिन में ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, 3 बड़े ट्रिगर है जो सब एक दूसरे से जुड़े हुए, और एक हिडन एंगल भी है जो आपको किसी ने अभी तक बताया नहीं होगा। तो आज हम स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर सबको एक वीडियो में कवर करेंगे कि भैया क्या हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि कोई क्रिप्टो में करता होगा, कोई गोल्ड सिल्वर में करता होगा, कोई स्टॉक मार्केट में करता होगा, कोई टेंशन होगा कि मंडे को स्टॉक मार्केट में क्या होगा। तो पूरी पिक्चर होगी, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा। आधे अधूरी वीडियो में कोई डिसीजन मत बनाइएगा, क्योंकि आधे में कभी डिसीजन नहीं बनता है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वहीं पर गुड न्यूज़ ये है कि 10 जून को शुरू होने जा रही है हमारी स्मार्ट मनी मास्टर क्लास, जहां पर हम सिखाते हैं इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो 9708094321 पे कॉल कर लीजिए। आपको लाइव सिखाएंगे भी, रिवीजन मिलता है, वीडियो मिलता है, होमवर्क मिलता है, मेंटर मिलता है, स्क्रीनर मिलता है, यानी एक ही क्लास में सारी सुविधा है। लिमिटेड सीट है, मौका न जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कारण नंबर 1, कारण नंबर 2 पे आएंगे, फिर 3 पे आएंगे और सबको मिलाएंगे। तो 5 जून को क्या हुआ कि यूएस का लेबर डेटा आया, मई का नन फर्म पेरोल रिपोर्ट, और इसी ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा और लोगों के होश उड़ा दिए। जिसमें उम्मीद थी कि 80 से 88 हजार के करीब जॉब ऐड होगा, बट हुआ 1,72,000, डबल से ज्यादा। तो आप तो कहोगे ये तो गुड न्यूज है, फिर मार्केट क्यों गिरा? तो यहीं पर गुड न्यूज इज बैड न्यूज वाली थियरी आती है। जब इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो कि फेडरल रिजर्व, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, उसको रेट कट देने की कोई वजह ही नहीं रहती, और वहां पर इन्फ्लेशन भी ऊपर रहे, तो फिर डर आता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। यानी जहां इंटरेस्ट रेट घटने की बात, वहां बढ़ सकता है। और इस रिपोर्ट के बाद ट्रेडर ने प्राइस इन कर लिया कि 2026 के अंत तक रेट हाइक होगा। कट तो छोड़ो, हाइक होगा। और रेट बढ़ने का असर क्या होता है? कंपनी का बोरोइंग कॉस्ट जो है बढ़ जाता है, फ्यूचर अर्निंग की वैल्यू कम होती है, इन्वेस्टर बॉन्ड की तरफ जाते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा निकलता है। और इससे क्या हुआ? तुरंत 10 ईयर का ट्रेजरी यील्ड 4.5% के ऊपर पहुंचा, डॉलर मजबूत हुआ। और यही कॉम्बिनेशन स्टॉक मार्केट के लिए खतरनाक। प्लस अगर आप देखो तो नए फेड वाले जो चेयरमैन बने हैं, केविन वॉस ने पहले ही सिग्नल दिया था कि वो फॉरवर्ड गाइडेंस बंद कर देंगे। पावेल साहब 15 मई को नमस्ते करके टेन्योर खत्म करके जा चुके हैं। जॉब रिपोर्ट का वो स्पार्क था जिसने ऑलरेडी भैया स्ट्रिंग को तोड़ दिया और मार्केट में ब्लड बाथ। अब यहाँ पर एक और कहानी है जो एक्चुअली 2 दिन पहले हुई थी, 3 जून को, जो किसी ने गौर नहीं किया। ब्रॉडकॉम ने Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 रिजल्ट अनाउंस किए थे। रेवेन्यू $22.19 मिलियन का 48% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था, रिकॉर्ड लेवल। एआई चिप रेवेन्यू आया $10.8 बिलियन का, 143% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, रिकॉर्ड लेवल। फिर भी स्टॉक पता है 12% से ज्यादा गिर गया। क्यों? इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। प्रॉब्लम क्या था? Q3 गाइडलाइन मिस हुई। एनालिस्ट को उम्मीद थी कि Q3 में एआई रेवेन्यू $17.2 बिलियन हो। ब्रॉडकॉम ने कहा भैया $16 बिलियन। मतलब गैप कितना है? $1.2 बिलियन का गैप है, और स्टॉक सफा। उसके बाद सीईओ ने अनाउंस किया कि ब्रॉडकॉम अब चिप ओनली बेचेगा। पहले वो कंप्लीट एआई सिस्टम देने की बात करते थे, तो अब ये पिवोट इन्वेस्टर को पसंद नहीं आया। तीसरा, एनुअल एआई रेवेन्यू टारगेट $100 बिलियन पर रखा गया, बढ़ाया नहीं गया। अब यहां पर भी डिसअपॉइंटमेंट आ गया, और इसका रीजन ये हुआ कि 4 तारीख को ब्रॉडकॉम 15% इंट्राडे में गिरा। पूरा सेमीकंडक्टर से जो सेक्टर था पैनिक में आ गया। फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स 2% गिरा। कोस्पी जो है ओपनिंग पर ही सर्किट ब्रेकर लगा, जो कहे ना साउथ का कोरिया मार्केट क्यों गिरा, रीजन ऐसे है। ये बोला सिंक जोड़ते जाओ। 5 जून को जॉब रिपोर्ट आई और हालत खराब, पहले से कमजोर टेक सेक्टर। फिर माइक्रोन 12% गिरा, AMD 11% गिरा, एनवीडिया 6% गिरा। ब्रॉडकॉम का गाइडलाइन मिस हुआ, वो पहला डोमिनो इफेक्ट, एक ईंटा खींची पूरी बिल्डिंग ढप। अब इसमें जो आपको पता है यूएस मार्केट गिरा तो 2-2.5%, 3%, 4%, कॉस्पी 5.5%। क्यों? अब यहां पे देखो, कॉस्पी में सिर्फ 2 कहानी है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, सैमसंग और SK हाइनिक्स का कंप्लीट वेटेज है। और जब ग्लोबल सेमीकंडक्टर सेल ऑफ आया तो कॉस्पी डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में था, और कॉस्पी
इस साल 100% से ऊपर जा चुका था। एशिया का बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स था, बट किसके बूते? सिर्फ दो के बूते। तो फॉरेन इन्वेस्टर ने पिछले 6 सेशन में दोस्तों 19.6 बिलियन डॉलर पैसे निकाले यानी बेचा है। अब ये क्या था? ऑर्गेनाइज्ड एग्जिट। प्लस कारण नंबर 3, स्पेस एक्स आईपीओ आ रहा है दोस्तों, और साउथ कोरिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने चेतावनी दी थी कि लीवरेज स्टॉक इन्वेस्टमेंट खतरनाक है। क्यों? क्योंकि सबको नया एंगल चाहिए इन्वेस्टमेंट का, और वहां पर स्पेस एक्स दिख रहा है। ये वो एंगल है ना जो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। 11-12 जून, आज जब वीडियो शूट कर रहा हूँ 6 जून है, ध्यान से सुन लेना, 11-12 जून को इसका नेस्डेक का पे आईपीओ आने वाला है। वैल्यूएशन है 1.75 ट्रिलियन डॉलर का। टारगेट पता है क्या रेज करने का? 75 बिलियन डॉलर। हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ। और कहानी यही नहीं खत्म होती है, इसके बाद पाइपलाइन में लगा हुआ है ओपन एआई, एंथ्रोपिक के आईपीओ। तो गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2026 में टोटल आईपीओ की प्रोसीडिंग जो है 160 बिलियन डॉलर तक जा सकती है, यानी 2025 का 4 गुना। और जब इतना बड़ा आईपीओ आता है तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कैश फ्री करना पड़ता है, वो एग्जिस्टिंग पोजीशन बेचते हैं। कोरिया जैसे हाई रिटर्न मार्केट, क्राउडेड मार्केट पहले से एग्जिट करते हैं कि भैया मुझे यहां पे तो मोटा मुनाफा मिल चुका है, अपन इधर बेचते हैं, किधर और सोचेंगे। तो कोरिया ने रिपोर्ट भी किया कि इस साल फॉरेन सेल ऑफ का एक सबसे बड़ा कारण स्पेसएक्स जैसे अपकमिंग आईपीओ। तो अब सोचो, और कहानी सिर्फ स्पेसएक्स पे नहीं रुकती है, मैंने बाकी 2 नाम भी बताए। तो वहां पर जब बंपर रिटर्न मिल रहा है तो इंसान क्यों नहीं प्रॉफिट बुकिंग करेगा? और वही प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखी बहाने के नाम पर। अब आता है गोल्ड सिल्वर क्यों गिरा। तो देखो, आपको पता है गोल्ड सिल्वर काफी ऊपर था। ईरान वॉर टेंशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, डॉलर वीकनेस, सब बुलिश फैक्टर थे। लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग जॉब आता है तो हायर रेट का एक्सपेक्टेशन होता है, डॉलर मजबूत हो जाता है, और डॉलर का मजबूत होना गोल्ड के लिए खतरनाक यानी खराब। जब डॉलर मजबूत होता है तो रेट बढ़ता है, तो गोल्ड होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है। आई बात समझ में? तो वहां पर लोग गोल्ड भी धराशायी कर देते, बेच देते। अब कहोगे सिल्वर क्यों गिरी? सिल्वर इंडस्ट्री मेटल है, फैक्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक में यूज होते हैं। अब हायर रेट मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो का उम्मीद जाता है, यानी कम इंडस्ट्री डिमांड का उम्मीद जाता है, तो सिल्वर पर डबल इंपैक्ट, बुलियन का भी और इंडस्ट्री का भी। जियोपॉलिटिक्स बैकग्राउंड में है ही। ईरान नेवी ने यूएस वॉरशिप पर वार्निंग शॉट फायर किए, हजाबुल्ला ने इजराइल ट्रूस इग्नोर किया, तो मामला तो वहां भी शांत नहीं हो रहा है। और मार्केट को क्या चाहिए? फिर से बहाना चाहिए कि मुझे एक बहाना तो दो, मैं बहाने के इंतजार में बैठा हूं। अब आता है क्रिप्टो की गिरावट। ये सिर्फ 5 जून को नहीं हुई, ये तो पूरी चेन रिएक्शन थी जो मई के अंत से शुरू हुई थी। 5 जून तो बस वो दिन था जब से सब एक साथ आ गए और पूरी कहानी लेयर में आके खड़ी। अब सोचो, अगर हम बिटकॉइन देखें तो ऑल टाइम हाई $1,26,000 से कहां आया? मई 2026 में $72,840 था, और 5 जून 2026 को कितना हुआ? 61,351। ऑल टाइम हाई से 48% डाउन। बराबर। अब यहां पर जब फेड के रेट हाइक का डर बढ़ता है, डॉलर मजबूत होता है, तो इन्वेस्टर रिस्की एसेट से पैसा निकालते हैं। बिटकॉइन और क्रिप्टो क्या है? रिस्की एसेट है, सॉलिड रिस्की एसेट है, इसलिए जब स्टॉक गिरते हैं तो क्रिप्टो उससे ज्यादा गिरता है। और कुछ फेड ऑफिशियल ने कहा कि रेट हाइक रूल आउट नहीं है, तो अब क्या हुआ? पैनिक। अब एक और कहानी है 32 बिटकॉइन सेल की, ये तो बड़ी ड्रामेटिक कहानी है। स्ट्रैटेजी, ये वो कंपनी है जिसके बॉस कौन है? माइकल सेलर। उनका एक मंत्र है, बिटकॉइन कभी नहीं बेचेंगे। किडनी बेच दो, बिटकॉइन कभी नहीं बेचेंगे। और उनकी कंपनी के पास है 8,43,706 बिटकॉइन, दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट होल्डर। लेकिन 1 जून 2026 को एक SEC फाइलिंग आई जिसने पूरे क्रिप्टो मार्केट को हटा दिया। डिटेल वैल्यू थी कि क्रिप्टो में बिटकॉइन बेचा गया सिर्फ 32, सुनना, सिर्फ 32। कितना था मैंने बता दिया। प्राइस क्या हुआ? $77,135 का एवरेज। टोटल अमाउंट क्या हुआ? $2.5 मिलियन। टोटल होल्डिंग में से बेचा कितना? 0.0038%। क्यों? प्रीफर्ड शेयर होल्डर को डिविडेंड देना था। मार्केट का रिएक्शन क्या हुआ? गिरा। यानी कहा, जो आदमी कभी बेचने का बात नहीं करता, मतलब सेंटीमेंट देखो, एक छोटी सी चीज कैसे कि नेवर सेल वाला इमेज टूट गया। और मार्केट में सेंटीमेंट और साइकोलॉजी बहुत रोल प्ले करती है कि भैया सेलर भी बेच रहे हैं तो हमें भी सोचना चाहिए। और कोई 32 ही बेचा गया है, ये कोई नहीं देख रहा है। कितना बड़ा होल्डिंग पड़ा है, कोई नहीं देख रहा। सीधा सेंटीमेंट बर्बाद। उसके बाद 2024 में अमेरिका में स्पॉट बिटकॉइन ETF लॉन्च हुए थे, ब्लैक रॉक के, फिडेलिटी के जैसे जाइंट के। और 2025 में इन ETF में से $26 बिलियन के नेट इनफ्लो आए थे। अब लॉन्च हुआ, पैसा आया, बट कहानी खत्म यही नहीं होती है। लेकिन आपके स्क्रीन पर एक डेटा दिख रहा है जिसमें आउटफ्लो दिख रहा है, फिडेलिटी से, ग्रे स्केल से, ब्लैक रॉक से, मतलब एक तगड़ा आउटफ्लो है।
तो मतलब 2026 का जो एनुअल हम अगर निकाले इनफ्लो तो वो सीधा निगेटिव में बैठ गया। तो अब कहानी क्या बची, मतलब क्रिप्टो में दबा के बिकवा लिया। यानी ईटीएफ आउटफ्लो का मतलब है कि भैया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दबा के पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि ये वही इन्वेस्टर होते हैं जो मार्केट का ट्रेंड सेट करते हैं, और मार्केट के ट्रेंड सेट करने वाले मार्केट के एंगेंस्ट चले गए। तो 5 जून को सब कुछ एक साथ आ गया। मैक्रो स्ट्रांग जॉब, यानी फेड रेट हाइक का डर हुआ तो डॉलर मजबूत हुआ। डॉलर मजबूत होते ही आपने देखा गोल्ड सिल्वर में गिरावट हुई। उसके बाद सेंटीमेंट कहां से आया, तो माइकल सेलर जो कहते थे कि भैया किडनी बेचो बट क्या बिटकॉइन नहीं बेचो, तो सेंटीमेंट टूट गया। स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी पैनिक आ गया। और पता है जब रेट हाइक का डर आता है, डॉलर मजबूत होता है, तो सबसे ज्यादा टेक स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक की पिटाई होती है। यही इसी के कारण कल टेक स्टॉक भी गिरा, और टेक स्टॉक ऑलरेडी बहुत बम्पर रिटर्न दे चुका था। कॉस्पी सबसे ज्यादा क्यों गिरा, दो के कंधे पर सवार होके वो 100% का रिटर्न दे रहा है, तो वो दो कंधे पर सबसे ज्यादा हुआ। अब इसमें क्रिप्टो में आता है $60,000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर $60,000 के नीचे अगर आता है तो और भी गिरावट हो सकती है। प्लस जैसे जैसे स्पेसएक्स आईपीओ का डेट पास आता जाएगा, लिक्विडिटी टाइट होती जाएगी। क्यों, क्योंकि तो अभी बड़े प्लेयर हैं, और भी जो प्लेयर हैं अगर उनको स्पेसएक्स में इन्वेस्ट करना होगा तो वो वहां से करेंगे। तो ओवरऑल इन सब का इंपैक्ट मंडे को हमारे मार्केट में भी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो देखो, अब एक चीज देखो, अगर सोचो किसी ने नेस्टेक ऊपर जा रहा है, कॉस्पी ऊपर जा रहा है, आपने सुना और जाके खरीद लिया और आज गिर जाए तो हालत खराब। इसलिए कहते हैं कि सारा पैसा ना एक जगह लगाओ, इसलिए कहते हैं कि डाइवर्सिफाइड लगाओ, प्लस वैल्यूएशन को समझो मार्केट में। अगर हम, और प्लस एक चीज, तो आप अगर मेरी वीडियो को फॉलो करते हो तो कभी ये नहीं सुना होगा कि कभी भी लमसम लगाना। मैंने हमेशा कहा लमसम लगाने का तो समय ही नहीं है मार्केट में। लमसम पैसे को सेध के रखो, बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। ये आज मैं फिर से कहता हूं, हमें सिर्फ जो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, ना सिर्फ इंडियन मार्केट में, बल्कि हमारा इंडियन मार्केट भी हो, इंटरनेशनल मार्केट भी हो, बुलियन भी हो, डेट भी हो, इमरजेंसी फंड भी हो, ऐसा होना चाहिए। और प्लस कैश तो हाथ में होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में मौका अभी नहीं है। अभी तो मार्केट बहुत तरपा रहा है, तरसा रहा है। क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी ही नहीं है। तो ये चीज तो बोल 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 थक गए हैं लोग, कब समझेंगे मुझे नहीं पता है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि भैया वेट एंड वॉच करते हुए जो चीजें बता रहा हूं वही कीजिए, और चीजें क्लियर होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो भी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि एसआईपी नहीं बस बंद करनी है, क्योंकि लोग जो एसआईपी बंद करते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। और डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।